अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको पता है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट्स होते हैं, x और y। वर्टेक्स x के रिस्पॉन्स हमारे पास y की भी कोई वैल्यू आ रही होती है, तो हमें कह रहे हैं कि वो दोनों वैल्यूज आप फाइंड करें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इज, आपको पता है 2 पॉइंट्स होते हैं, हम कह लेते हैं लेट द points are x and y। अब वो क्या कह रहे हैं, the sum of the points is 9 and the sum of their square is 45। first according to first line हमारे पास क्या बन जाएगा, sum of the points it's mean x plus y is equal to 9। ये हमारे पास बन गया sum of the value, तो मैंने बोल दिया इक्वेशन A। सेकंड हमारे पास क्या है, the sum of their square is 45। हमने दूसरा क्या करना है, सम भी लेना है और उनका स्क्वायर भी लेना है, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 45 के। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन बी। अब इन दोनों की हेल्प से आपने क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड कर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो 2.7 हमने कंप्लीट ऐसे ही सॉल्व किया। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक में हमारे पास स्क्वायर आ गया, एक में सिंपल वैल्यू आई है, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, उससे हम एक की वैल्यू सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 2.7 में सॉल्व किया है। From equation A, x plus y is equal to 9, it's mean x is equal to 9 minus y। इसको मैंने इक्वेशन C बोल दिया। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन B। जैसे हमने 2.7 में सॉल्व किया था, सेम एज इट इज इधर भी कर देंगे। जो लोएस्ट पॉलिनोमियल वाली वैल्यू उसमें से एक वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मींस एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको फर्दर मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y square is equal to 45। a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। हम सॉल्व कर लेते हैं। a square means 91 का square is equal to 81 plus b square means y square minus फार्मूले वाला 2 into a हमारे पास क्या है 9, 2 multiply by 9 18y into b plus y square is equal to 45। अब देखें y square 2y square अरेंज करके लिख दें तो माइनस 18y प्लस 81 इज इक्वल टू 45। अब कांस्टेंट को भी हम इस तरफ ले आते हैं ताकि सॉल्व कर सके। 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और 81 माइनस 45, 5 में से 4, 11 में से 5, 6, 7 में से 4, 36। इट्स मीन हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। प्लस बड़ी वैल्यू का साइन था, इस वजह से मैंने प्लस लिखा है। अब हमारे पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सिंपलीफाई किया हमने सिंपल वैल्यू पुट करके, जैसे आज तक हम करते आए हैं। अब हमने देखना है इसमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देख लें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास। यस 2 कॉमन आ रहे हैं, हमने 2 कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने दो ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और प्लस माइनस करने से 9 आए। तो 6 3 are 18 और इनको अगर हम दोनों को माइनस माइनस करें तो वो 9 भी बन जाएगा। तो हम यही वाले फैक्टर बना लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 डिजिट्स में से आप देखें क्या कॉमन ले सकते हैं। y कॉमन लिया, y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लिया, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया। अब इसको अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें, y माइनस 3 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई किया हमने जैसे 2.7 में करते रहे, इक्वेशन को बना के एक में दूसरे में पुट करके। यहां से हमारे पास y की दो सेपरेट वैल्यू आ जाएंगी, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y minus 6 is equal to 0. It's mean y is equal to 3 and y is equal to 6। हमारे पास ये दोनों वैल्यू की वैल्यू आ गई।
अब हमने पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने मींस इस y के रिस्पेक्ट जो x की वैल्यू होगी वो भी हमने सॉल्व करनी है। तो हमारे पास जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ था x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये पुट किया था हमने। हम कर देते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर c। इसमें पुट किया, हमारे पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई था, 9 एज इट इज माइनस 3। ठीक है, हमने y की जगह वो वैल्यू पुट कर दी। एक दफा पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। ठीक है, x एज इट इज 9 माइनस वाई की जगह मैंने 3 पुट किया तो इट्स मीन x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब देखें जब y 3 था तो x हमारे पास क्या आ गया 6। पहले x की वैल्यू लिखते हैं देन y की। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, लेकिन दूसरा भी तो था हमारे पास y इज इक्वल टू 6 वाला भी, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी जब हमने पुट किया इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 6 विच इज इक्वल टू 3। इट्स मीन x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा 3,6 x एंड y के। ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट जो उन्होंने बोले थे हमने सॉल्व कर लिए। एक दफा दोबारा क्वेश्चन को रिवाइज करवाने लगा हूं, आप देख लें दोबारा। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9। सम हमने लिख लिया 9 के इक्वल एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। सम ऑफ द स्क्वायर इज 45। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इनके हेल्प से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। 2.7 की तरह जो लोएस्ट पॉलिनोमियल था हमने उसमें से वैल्यू निकाल के दूसरे में सारे में पुट करते गए। हाईएस्ट पॉलिनोमियल वाले में पुट किए, हमारे पास एक वैल्यू आ गई y की, वो हमने पुट करके x की भी निकाल ली और कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। क्या मतलब कि अगर हमारे पास दो डिजिट्स हैं तो उनका सम हमारे पास किसके इक्वल है, ये बिल्कुल जैसे हमारे पास 7 क्वेश्चन था सेम एज इट इज, ये बस सम की उधर सम की जगह क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। मैं आपको इनके इक्वेशन बना देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हमारे पास क्या, फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9, मतलब टू इंटीजर्स हमने कर दिया, लेट x एंड y टू इंटीजर्स। अब वो क्या कह रहे हैं, देयर सम इज 9 मींस x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, कि अगर इनका स्क्वायर लें और साथ क्या लें डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस करें तो वो भी किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। आप इसमें क्या करें, वैल्यूज फाइंड करें इसकी। देखिए बिल्कुल 7 की क्वेश्चन की तरह उधर x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन a बोल दिया, इसको इक्वेशन b बोल दिया। इक्वेशन a में से हमने वैल्यूज किसी एक भी वेरिएबल की हमने निकाल ली। लेट्स सपोज मैं y की निकाल लेता हूँ, 9 माइनस x बन गया। इसको आपने इसमें x की जगह y की जगह पुट करके सिंपलीफाई करना है, आंसर आएगा उसी को ही हमने इधर क्वेश्चन में पुट करके हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बिल्कुल 7 की तरह। 8 भी ऐसे ही है, 9 भी हमारे पास फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर इज डिफरेंट। यस 9 क्वेश्चन भी सेम एज इट इज ही है। मैं इसकी भी आपको इक्वेशंस बना देता हूं, सिंपलीफाई कीजिएगा इसको खुद। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4, मतलब टू इंटीजर हम कर लेते हैं, लेट x एंड y be two integers। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड टू इंटीजर्स whose difference is 4 means x minus 4 हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के, x minus y is equal to 4 and whose square differ by, कि अगर इन्हीं का ही हम स्क्वायर लें, differ means minus is equal to 72, तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 72 के इक्वल है। अगर इस ये भी हमारे पास देखें बिल्कुल सेम एज इट इज पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह है। मैं इसकी भी इक्वेशन बना दी है, कैसे सॉल्व करना है, फ्रॉम इक्वेशन ए में से हमने पहले एक वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट कर ली, हम x की कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बन जाएगी। अब इसको आपने इस इक्वेशन में x की जगह पुट करके सिंपलीफाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर इसमें भी आपकी कोई क्वेरी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.8 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास 10 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, find the dimension of a rectangle whose perimeter is 80 cm and its area is 375 cm square। सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल है A B C and D। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला होता है
2 इंटू एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें गिवन हो। जैसे इधर हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू वैल्यू क्या है पेरीमीटर की 80 सेंटीमीटर है। ओके, और एरिया हमारे पास इक्वल होता है एक्स इंटू वाई के। ठीक है, फिर आगे हम वैल्यूज की लिख लेते हैं जो हमारे पास वैल्यू हो। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक दोनों फार्मूले पता होना चाहिए, एरिया का और पेरीमीटर का, कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला मैंने पढ़ा क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 इंटू एक्स प्लस वाई किस लिए होता है कि एक्स हमारे पास इसमें लेंथ होती है और वाई हमारे पास इसकी विड्थ होती है। ये इसकी अपोजिट साइड आपको पता है रेक्टेंगल की दोनों सेम होती है, विड्थ वाली भी लेंथ वाली भी। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, एक्स को भी डबल कर दे और वाई को भी डबल कर दे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाता है। किसके इक्वल है हमारे पास 80 सेंटीमीटर के। एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गई एंड इट्स एरिया। एरिया मैंने आपको बताया किसके इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास किसके इक्वल है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन ए बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन बी बोल देता हूँ। अब देखें इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको और फर्दर फ्रॉम इक्वेशन 1 एक में से वैल्यू लेके दूसरे में पुट करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 2 इट्स मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, 2 1s एंड 2 40s। अब देखिए यहां से मैं अगर x की वैल्यू सेपरेट करूं तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ये आ गई मेरे पास x की इक्वेशन। अब सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। x की वैल्यू हम एरिया में पुट कर दें, हम पुट कर देते हैं पुट, और हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन एरिया वाली कौन सी है b। हमारे पास क्या थी एक्स वाई इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। x की जगह हमने वैल्यू पुट की 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है सेम एज इट इज, मैं फिर भी सॉल्व करवा रहा हूं आपको, देख लें। हमारे पास अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पॉलिनोमियल माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y वो उस तरफ इज इक्वल टू 375। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 375 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया। अब देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास माइनस है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इट्स अप टू यू, आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, मिड टर्म ब्रेक करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करें। मैं इसको क्वाड्रेटिक मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेता हूं। मिड टर्म ब्रेक का हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है कि कोई दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास साइड वाले के इक्वल आए और प्लस माइनस करने से मिड वाले के इक्वल आए। तो 25 इंटू 15 0 5 2 10 इंटू 0 5 2 1 2 0 0 3। नो ये नहीं बनता। 5 0 0 5 2 10 0, ठीक है। 5 0 2 1 2 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर नहीं है इसके बनते। हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 25 इंटू 15। 25 15 सर हमारे पास 40 बनते हैं। यस 5 5 25 5 2 कैरी 5 2 10 प्लस 2 12 मल्टीप्लाई बाय 5 1 5 एंड 2 1 2 5 1 5 एंड 2 1 2 5 7 एंड 3 375। इट्स मीन हमारे पास वो इक्वल आ गया 375 के। हम रिप्लेस कर देते हैं वाई स्क्वायर माइनस लाना है हमने रिजल्ट में, बड़ी वैल्यू के साथ हमें माइनस लिखना पड़ेगा। इट्स मीन 25y माइन प्लस 50, बल्कि दोनों को माइनस करना पड़ेगा तब हमारे पास 40 आ जाएगा। बाकी इक्वेशन एज इट इज लिख दी। अब आप देख लें फर्स्ट टू वैल्यूज में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y माइनस 25, और सेकंड टू में से माइनस 15 कॉमन आ रहा है, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन वैल्यू ले लेते हैं y माइनस 25 एंड y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 15।
हमारे पास दोनों y की वैल्यू आ गई। अब जिस इक्वेशन को आपने लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया था उसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसको मैं इक्वेशन सी बोल देता हूँ। पहले मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन सी। मेरे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, इक्वेशन सी थी मेरे पास 40 माइनस y, y की जगह मैंने ये पुट किया तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 25, x की जगह मैंने 25 पुट कर दिया विच इज इक्वल टू 15, मींस x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, जबकि y की वैल्यू 25 थी, x की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई। दूसरी वैल्यू में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 40 माइनस y, x इज इक्वल टू 40 एज इट इज, माइनस y की जगह 15 आप पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू मेरे पास 15 आई थी, दैट्स वन, तो x इज इक्वल टू 25। इट्स मीन कि जब हमारे पास 15 था तब हमारे पास y 15 था, x 25 आ गया, और जब y हमारे पास 25 था तो x हमारे पास 15 आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 और चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। कंप्लीट इसमें हमने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला मस्ट आना चाहिए, उसके बाद सिंपल साइमल्टेनियसली हमने लेके इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपकी इस कंप्लीट चैप्टर में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।